टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है तभी हमें सफलता मिलती है। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। बहादुरी और वतन परस्ती जिनका लिबास था, वीरता और रगों में राष्ट्रभक्ति जिनका मिजाज था। देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। वतन पर जानिसार हो जाना जिनका सच्चा ख्वाब था। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। शौर्य और साहस के जितने भी शब्द सोचे जा सकते हैं, वो जिस व्यक्ति के सामने छोटे लगते हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। दुश्मनों की चालबाजी और दुस्साहस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनके आगे बौने साबित हुए, जिन्होंने फतह की लकीरें अपनी खुखरी की धार से खींच दी। बंदूक की बैरल को कलम बना न जाने कितनी जीतों के दास्तान लिख गए। 11 गोरखा राइफल से शुरू हुआ सफर सेना के जनरल और फिर देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। मां भारती ने अपना सच्चा सपूत खो दिया, राष्ट्र ने अपने रक्षक को खो दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। तीनों सेनाओं को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली कड़ी देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी और जवानों के साथ दिल्ली से एम्ब्रेस विमान से सुलूर पहुंचे थे और फिर तमिलनाडु के सुलूर से MI-17 V5 से वेलिंगटन जा रहे थे। उन्हें एक समारोह में शामिल होना था और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया ही बदल गई। कुन्नूर के पास हवा में लहराता हेलीकॉप्टर जमीन से टकराया और फिर आसमान पर धुआं कुछ ऐसा छाया कि पूरा देश शोक के सागर में समा गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री निवास पर। इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं सभी के चेहरों पर उदासी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद है, निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, अजीत डोभाल वहां पर मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद है। जानकारी पूरी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और ऐसा माना जा सकता है कि अगले सीडीएस कौन होंगे इसका फैसला भी शायद इस बैठक में ले लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी आज देश ने खो दिया है। बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। प्रणय, हमें तस्वीरें मिलने लगी हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। क्या माना जाए, नए सीडीएस के नाम पर विचार चल रहा होगा, हालांकि उदासी सबके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। शायद प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है और सभी के चेहरे इस समय उतरे हुए हैं जिस तरीके से ये बड़ी क्षति देश के लिए आज हुई है। जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। सुबह से एक उम्मीद थी क्योंकि गंभीर स्थिति में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। माना जा रहा था कि शायद कुछ अच्छी खबर मिले, लेकिन शाम आते आते ये सारी उम्मीदें टूट गई। और इस समय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री निवास पर चल रही है। वहां पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर विदेश मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, अजीत डोभाल जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है कि अगला CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा, क्योंकि ये जो जिसे कहा जाए कि अपूर्णीय जो क्षति आज देश को हुई है, दुख सभी को है, लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जो लेना ही होगा। और ये बैठक इस समय चल रही है। पार्थिव शरीर CDS बिपिन रावत का कल दिल्ली पहुंच जाएगा। उनके साथ 13 जो लोग हैं वो भी, उनके भी पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। और उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, उनका भी निधन हो गया है। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज, हम इस समय ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उदासी सभी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। और ये हम माने कि इस बैठक में नए CDS के नाम पर विचार किया जा रहा होगा, जो CCS की बैठक चल रही है। नीरज, बिल्कुल, क्योंकि CDS की ऐसी पोस्ट है, इसको खाली नहीं रखा जा सकता है। और ऐसे समय में जब देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे वो चीन से सटी हुई LAC की बात करें या फिर आंतरिक सुरक्षा की नागालैंड की बात करें, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है और कि CDS जल्द से जल्द घोषित किया जाए। लेकिन उसके लिए शोभना जो अपॉइंटमेंट जो करती है वो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी करती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये 2 सदस्य हैं उसके, वो करते हैं। लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्रालय को नाम भेजने होते हैं CDS के लिए कि 3 नाम भेजने होते हैं कि इनमें से किसको आप अपॉइंट करना चाहते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो चुकी होगी। और उसके लिए जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से नाम जाएंगे और वो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है उस पर मोहर लगाएगी कि कौन अगला जो है CDS हो सकता है। उससे पहले जो मीटिंग CCS की हो रही है, ये सुरक्षा से जुड़ी हुई मामलों की जा रही है कि देश में अब किस तरह की जो सुरक्षा को देखते हुए कि CDS की जो पोस्ट खाली हुई है उसको देखते हुए अभी हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, खासतौर से जब ये क्रैश हुआ है, ये क्रैश आखिरकार किस वजह से हुआ है, उस सब की पूरे बारे जानकारी इस मीटिंग में, इसमें मंथन जरूर किया जा रहा होगा। और रक्षा मंत्री बता रहे होंगे जो चीज़ें वायुसेना प्रमुख ने उनको बताई होंगी कि कैसे हेलीकॉप्टर चला है, कितना पुराना था ये हेलीकॉप्टर, कब लिया गया था, क्या कोई इसमें कोई तकनीकी खामी पहले तो नहीं पाई गई थी, ये सारी जानकारी रक्षा मंत्री साझा कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, नीरज राजपूत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और प्रणय उपाध्याय का भी मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस समय CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। देखिए, जिंदगी चली जाती है, लेकिन जो सरकारी काम है, जो सिस्टम है, उसको तो आगे बढ़ना ही है। और इसीलिए शायद आज ये बैठक बुलाई गई है इतनी जल्दबाजी में इस दुखद खबर के बाद। क्या माना जाए कि आज नए CDS के नाम पर इस समय विचार चल रहा होगा, किन नामों पर चर्चा हो सकती है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शोभना, नए CDS के चयन की प्रक्रिया एक समानांतर प्रक्रिया है, जो कि पद खाली होने के बाद स्वाभाविक रूप से वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल CCS की बैठक का बुलाया जाना निश्चित रूप से CDS के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये जो आपात स्थिति हुई है, ये जो हादसा हुआ है, और ये बहुत बड़ा हादसा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है शोभना, इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि ये भारतीय रक्षा सेना के, भारत के इतिहास में किसी सर्विंग जनरल की हादसे में मौत की पहली घटना है। ये हादसा किस तरीके से हुआ, क्योंकि इसे जो हेलीकॉप्टर यूनिट, जो 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग अफसर थे पृथ्वी सिंह चौहान, वो चला रहे थे, यानी एक एक्सपीरियंस्ड पायलट इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। इस पे ऑन बोर्ड CDS जनरल बिपिन रावत के अलावा उनके जो डिफेंस असिस्टेंट हैं वो थे, इसके अलावा उनके जो स्टाफ अफसर थे वो थे, सीनियर ऑफिसर्स इसके अंदर मौजूद थे। वेलिंगटन के सुलूर के बेस से ये चला था। ये इतनी सुरक्षा स्थितियां कंट्रोल्ड होने के बावजूद ये हादसा आखिर कैसे हुआ? क्या इसके पीछे कहीं कोई ऐसा एंगल तो नहीं जिसे इन्वेस्टिगेट और सघनता से किए जाने की जरूरत है? देश के पहले CDS की मौत निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, जिसमें तमाम सुरक्षा स्थितियों का आकलन भी सुरक्षा संबंधी जो कैबिनेट कमेटी है वो करेगी। और इसके अंदर आपको पता है इसमें डिफेंस मिनिस्टर के अलावा होम मिनिस्टर होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो इनपुट आए होंगे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद निश्चित रूप से सरकार में शीर्ष स्तर पर इस चीज का आकलन लिया जाता है कि आखिर हुआ क्या, किस तरह से हुआ, आगे की कार्यवाही किस तरह से की जा सकती है। निश्चित रूप से इसके अलावा CCS की तरफ से यह भी इस बारे में फैसला होगा कि आगे जो है राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई को किस तरीके से किया जाए। ये देश के पहले CDS का मामला है, तो उस मिलिट्री ऑनर के साथ में किस तरह से उनकी अंतिम विदाई हो, आगे की कार्यवाही क्या की जानी चाहिए, जो उनके मॉडल रिमेन्स हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनके अंदर पहले तो डिफेंस मिनिस्टर रिपोर्ट देंगे, इसके अलावा बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास क्या किस तरीके की कोई रिपोर्ट आई है, किस तरीके की जानकारियां उपलब्ध हैं अब तक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, तमिलनाडु सरकार ने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी होगी उस रिपोर्ट के आधार पर भी आकलन होगा। तो बहुत सारी चीजों पर यह सरकार की शीर्ष समिति है
जिसके अंदर इन तमाम पहलुओं के ऊपर विचार होगा, क्योंकि अभी तक टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल। और ये 5 बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है, और जैसा कि प्रणय भी जिक्र कर रहे हैं कि सीसीएस की बैठक में इस पर जरूर विचार होगा कि आखिर क्या वजह थी इस हेलीकॉप्टर हादसे की। हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें सैन्य अधिकारी, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी मौजूद था, क्या तकनीकी खराबी की वजह से यह हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, क्या वजह रही, क्या किसी लापरवाही की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो हेलीकॉप्टर हादसे पर एबीपी न्यूज के सवाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले पूरी पुख्ता तरीके से जांच नहीं हुई थी, क्या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ, या फिर वजह कोई और। रक्षा विशेषज्ञ संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको तीनों सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नेवी चीफ रिपोर्ट करते हो, उसका इस तरह से हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो जाना देश के लिए बहुत बड़ा झटका। क्या वजह आप मान रहे हैं? क्या तकनीकी खराबी, मौसम जिम्मेदार, या फिर किसी तरीके की लापरवाही आप देख रहे हैं? संजीव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जेजे सिंह जी भी मौजूद हैं। जेजे सिंह जी, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जीजे सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हम एबीपी न्यूज़ 5 सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये किसी तरीके की तकनीकी खराबी है, मौसम जिम्मेदार है, या फिर कोई लापरवाही? आपको क्या लगता है? क्योंकि सेना के सबसे बड़े अधिकारी का चले जाना देश के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका। शोभना जी, आप ठीक कह रही हैं। ये बहुत ही बड़ा झटका और दुखद की बात है कि जो हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी थे, आर्म फोर्सेस के जनरल रावत, वो आज नहीं रहे, हेलीकॉप्टर में क्रैश में मारे गए। मगर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ऐसे जब हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं तो उनकी सबसे पहले जांच की जाती। तो जांच तो जरूर उसकी बहुत मान्यूटली, मेटिकुलसली की होगी। और दूसरी बात ये कि हमारी जो आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स है, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा दमदार, मॉडर्न और लेटेस्ट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है, और इतना पुराना नहीं है। और साथ में बात ये हो जाती है कि जब कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, जैसे यहाँ इस केस के अंदर सलूर कॉम्बिटोर से उसने वेलिंगटन जाना था, तो उससे पहले एक मेट रिपोर्ट होती है जो सभी जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उस जहाज को उड़ाने वाले जो कैप्टन होता है, वो दी जाती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि मेट रिपोर्ट जो थी वो भी क्लियर थी, और उसने भी क्लियरेंस दे दी है कि आप जा सकते हैं जी। मगर मैं जो कहना चाहता हूं कि मैं बेंगलोर में बेस्ड हूं, और हमने कई दिनों से यहाँ पे और तमिलनाडु में खास कर ऊटी, कनूर, वेलिंगटन और चेन्नई, कोयम्बटूर में बहुत ही इनक्लेमेंट, बुरा, खराब वेदर देखा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के अंदर एक डिप्रेशन छाया हुआ अभी भी चल रहा है, और जिसके साथ इन पहाड़ियों के अंदर जो को बहुत नजदीक पड़ती हैं, वहाँ पे काफी बारिश होती रहती है। और देखिए, ये वेलिंगटन की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का भी सिलसिला जोड़ रहे हैं, एक के बाद एक रिटायर्ड जो सेना के अधिकारी हैं, और ये वेलिंगटन से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्टाफ कॉलेज है, सेना का स्टाफ कॉलेज यहाँ वेलिंगटन में मौजूद है, जहाँ पर जनरल विपिन रावत को आज लेक्चर देना था, लेकिन ऐसी दुर्घटना घटी कि विपिन रावत वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। पूर्व सैनिक अधिकारी हैं रजत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत जी, बहुत ही दुखद हादसा, और मुझे लगता है कि पूरा देश आज स्तब्ध है। सेना का सबसे बड़ा अधिकारी एक इस तरीके के हादसे में उसका निधन होना, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, जो अपनी दिलेरी के लिए जाना जाता था, और अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जाना जाता था। जी शोभना, आज बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमारे पहले सीडीएस जनरल रावत जी का निधन हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में।
बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हादसा जो हुआ है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, देश के सामने सब आना चाहिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या कोई कमी थी या अपने नॉर्मल तरीके से ये जहाज़ क्षतिग्रस्त हुआ। और मुझे ये पूरा यकीन है क्योंकि इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर को फ्लाई कर रहे थे, तो इंडियन एयरफोर्स का जितना भी महकमा है उसने पूरी तैयारी की होगी, उसने जो भी डिसीजन लिए होंगे ऑन ग्राउंड इन एयर वो सोच समझ के लिया होगा। बट इंक्वायरी जो होगी वही हमें बता पाएगी कि फाइनली ये हादसा था या इसमें कोई कमी थी या इसमें कोई बाहरी कुछ हाथ है। ये तो इंक्वायरी होने के बाद ही होगी और एयरफोर्स ने ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। लोग जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, जो उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, वो सब उनने अपने सेफ कस्टडी में पक्का कर लिया होगा, जैसे कि उसकी अच्छे से जांच की जा सके। बिल्कुल। और नीरज राजपूत, प्रणय उपाध्याय, मेरे दोनों सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। उधर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की सबसे पहले कोशिश भी कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से प्रणय आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए प्रणय, ये खबर दोपहर के समय हमें मिल गई थी कि ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जब रक्षा मंत्री CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे थे तो उसी समय से ये आशंका लगने लगी थी कि कुछ खबर दुखद हो सकती है। लेकिन मैं इस समय आपसे यही जानना चाहूंगी कि CCS की बैठक में इस समय क्या कुछ चल रहा होगा, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अगर आप CCS की बैठक की तस्वीरों को देखें शोभना, तो उसके अंदर प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के अलावा उसमें NSA अजीत डोभाल मौजूद हैं, उसमें रक्षा सचिव अजय कुमार मौजूद हैं, इसके अलावा कैबिनेट सचिव उसके अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं PK मिश्रा वो उसमें मौजूद हैं। यानी सरकार में शीर्ष स्तर पर अधिकारी और सरकार में शीर्ष स्तर पर मंत्री, ये तमाम उस बैठक के अंदर मौजूद हैं। कितनी तरीके के इनपुट हैं इसके अंदर, आखिर हादसा किस तरह से हुआ, अभी तक इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं मेरे सहयोगी प्रसन्ना जो है वो इस समय वेलिंगटन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, मैं उनसे अपडेट लेना चाहूंगी क्योंकि पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लेकर आना है। तो इस समय वहां पर क्या अपडेट है प्रसन्ना? देखिए, यहाँ पे कन्नौर का मिलिट्री हॉस्पिटल में शवों को रखा गया है। 13 शवों को इसी विलिंगटन हॉस्पिटल में रखा गया है। यहाँ पे सभी DNA टेस्ट करने के लिए सभी बड़े लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक्चुअली DNA टेस्ट होने के बाद यहाँ से सभी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। ये विलिंगटन हॉस्पिटल में मिलिट्री को सभी पाबंदी लगाया है, मीडिया को अंदर नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ से बाहर से ही सभी को रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। यहाँ पे सभी 13 शवों को DNA टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद कल सुबह यहाँ से सभी को एयरलिफ्ट किया जाएगा, सभी बॉडीज़ को। ये ताज़ा खबर है शोभना। बिल्कुल। और प्रसन्ना हमें ये जानकारी दे रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वेलिंगटन अस्पताल के गेट की तस्वीरें हैं। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो 13 शव हैं उनको इसी अस्पताल में रखा गया है, DNA टेस्ट किया जाएगा क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी आग, धुआं, उसमें बहुत मुश्किल से पहचान हो पा रही है शवों की। तो ऐसे में पूरी तरीके से ये कंफर्म किया जाएगा DNA टेस्ट के जरिए और उसके बाद पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जाएगा। और प्रसन्ना हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। प्रसन्ना, आप बता रहे हैं कि जो DNA टेस्ट है करने के लिए टीम वहां पर पहुंच चुकी है, तो क्या माना जाए कि आने वाली रात में इस टेस्ट को पूरा कर लिया जाएगा, रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी और कल सुबह इन सभी पार्थिव जो शरीर हैं वो दिल्ली लाए जाएंगे? ज़रूर। एक्चुअली यहाँ पे वो और थोड़ा अधिकारी आने बाकी हैं। राजनाथ सिंह भी कल सुबह यहाँ पे पहुँचने की उम्मीद है और यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स अंदर है, वहाँ पे जानकारी ले रहे हैं किसका किसका बॉडी है, कौन सा है और कितना जला हुआ है। ये सभी टेस्ट करने के बाद यहाँ से सभी पूरा होने के कल सुबह हो जाएगा। सुबह शायद राजनाथ सिंह आने के बाद ये सभी टेस्ट होने के बाद सुबह शायद 11 बजे या 10 बजे के बाद आसपास सभी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। शोभना, बिल्कुल। तो प्रसन्ना बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं। जो 13 पार्थिव शरीर हैं वो वेलिंगटन अस्पताल में रखे गए हैं। DNA टेस्ट की तैयारी चल रही है ताकि जो अंतिम रिचुअल, जो अंतिम क्रिया की जाती है वो सही शव की हो, क्योंकि बुरी स्थिति में, जले हुए स्थिति में कई शव यहाँ पर पहुँचे हैं। हादसा बहुत भीषण था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर आग लगी। पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर MI-17
हेलीकॉप्टर जो है वो मलबे में परिवर्तित हो गया। मैं नीरज राजपूत, मेरे रक्षा संवाददाता, उनका रुख करना चाहूंगी। नीरज, क्या जानकारी आपको मिल रही है? ये जो पार्थिव शरीर है जनरल CDS विपिन रावत के साथ साथ जो और 13 शव हैं, उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर है, वो सुबह का किस समय तक दिल्ली पहुंच जाएगा? बिल्कुल, अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर से जानकारी नहीं दी गई है शुभना कि कब तक आएंगे पार्थिव शरीर दिल्ली तक आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल किसी भी वक्त शाम तक जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं पार्थिव शरीर, क्योंकि ये जो जितने भी लोगों की मौत हुई है इस दुर्घटना में, क्योंकि जनरल बिपिन रावत सहित उन सभी को श्रद्धांजलि सुलूर में या फिर वेलिंगटन में पहले दी जाएगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि उनको दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली में फिर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक ये आएंगी। रक्षा मंत्रालय ने जरूर इसके बारे में जानकारी देगा कि कब उनकी जो है पार्थिव शरीर यहाँ आएंगे। लेकिन इस बीच में आपको एक जानकारी दे दूं कि थल सेना की तरफ से, यानी थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और पूरी थल सेना की तरफ से 11.5 लाख सैनिकों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और सभी जितनी भी 13 लोगों की मौत हुई है उनकी तरफ से बयान आया है जनरल नरवणे की तरफ से, और उन्होंने बहुत गहरा दुख व्यक्त जताया है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत CDS बनने से पहले थल सेना प्रमुख थे, यानी कि उनसे कमान संभाली थी जनरल नरवणे ने, और अब जो थी जनरल नरवणे उनकी ही कमान संभाल रहे थे उनकी जगह पर। तो CDS बनने के बाद तो उन्होंने दुख जताया है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पूरे जो जिस तरह से एक हाईएस्ट जो ट्रेडिशन होता है किसी सैनिक का, उसकी तरीके से जनरल बिपिन रावत ने पूरा अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी, अपनी इस क्रैश होने तक पूरी ज़िंदगी जो थी एक हाईएस्ट सैनिक के तौर पर अपनी ज़िंदगी जी थी, और उसके लिए उन्होंने सलाम किया है, सैल्यूट किया है। बिल्कुल, और नीरज राजपूत इस समय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल तक पार्थिव शरीर CDS विपिन रावत और उनके साथ जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका दिल्ली पहुंच जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने हमें दी है। हमारे साथ प्रसन्ना भी लगातार बने हुए हैं वेलिंगटन अस्पताल से, और बड़ी खबर इस समय एक और आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बड़ा आरोप, ये हादसा नहीं साजिश है। सुधीर सावंत ने ये बड़ी आशंका जताई है, जिस इलाके में हादसा वहां LTT का स्लीपर सेल एक्टिव। ब्रिगेडियर साहब, आज जो हादसा हुआ इसको कैसे देखते हैं डिफेंस चीफ के जो चॉपर का? ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना ये मामूली बात थोड़ी है। मतलब इतने बड़े आदमी का अगर हादसा हो सकता है तो इस देश में कौन सेफ है? यही हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति से लेके सभी लोग जाते हैं। और टेक्निकली सबसे साउंड, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है, और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। और मुझे लगता है कि ये एरिया जो है ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि मैं भी उधर 1 साल रहा हूँ कन्नूर में, वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज के लिए। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस ज़माने में थे, आज भी है, मतलब LTT। और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है, और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। NIA जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। तो पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने एक बड़ी आशंका व्यक्त की है। उनका कहना है कि इतना बड़ा सैन्य अधिकारी इस तरीके के हादसे का शिकार नहीं हो सकता है। तो अलविदा जनरल, नम आंखों से देश ने आज ये जो बुरी खबर आई है, सभी नमन कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत को। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।